बहुत सो अच्छी बात। दैट मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ मार्केट का सबसे पहले तो, कि मार्केट ने हम लोगों को ऐसे कि एक इतना मतलब बहुत छोटा-सा अमाउंट था। मैं 2000 मेरे फादर जो है 2000 से मैं मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ एक्चुअल में। तो वो वही आप एसआईपी कह लो या इन्वेस्टमेंट कह लो, कुछ एडवाइज़र जो हमारे जनरल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरा म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बहुत ही बढ़िया। जैसे मतलब मैं आपका भी नाम और उनका भी मतलब जो स्टार्टिंग नेम है बहुत सेम है, हमारे दिल्ली में ही है वो। तो ब बहुत बढ़िया उनकी, जैसे आपकी सर्विस नो डाउट सर्विस बहुत ही बढ़िया है आपकी, इसमें तो कहीं कोई मतलब नो मैच वाला काम है। तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को आपकी सर्विस के बारे में बताया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना आगे आपके साथ कंटिन्यू रह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत अच्छा आपने जैसे मेरे को, मुझे तो बहुत अच्छा ये लगता है कि मुझको कहीं पे कोई गलत करे कि हाँ ये देखो आपने तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ली नहीं थी। तो मतलब वो तो ठीक है, मैं अगर मान लूं कि वो उस चीज का तो नहीं है कि आज की तारीख में तो 6.80 के आसपास मिल रहा है। तो हम इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं सर, कि जो हमारे को ये 7-8% के आसपास तकरीबन मैं आपको बताऊं, मेरा 20 लॉट के आसपास का मेरा 20 लॉट लेने के आसपास का मेरा कैपेसिटी है। मेरे सारे के सारे पैसे मेरे एडवाइजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आई है, अब हो रही है एग्जाइटी लिटिल बिट, क्योंकि अमाउंट हो गया बड़ा। तो अब हो रही है एग्जाइटी। अब वो ढूंढा एग्जाइटी का इलाज, कहीं पे भी नहीं मिला। दुनिया भर की वीडियो, मतलब पता नहीं, ये तो बहुत थैंकफुल हूँ आपका, आप पता नहीं कितना पैसा खर्च करते होगे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूट्यूब पे, कि आप मेरे तक पहुंच पाए, मैंने देखा आपको। तो मतलब वो चीज की रियल फैक्ट में, क्योंकि ट्रेडिंग तो 0/0 है, वो कभी भी किसी की नहीं हुई। यहां तक पहुंचने के बाद अब आप मेरे को सॉल्यूशन इस तरीके से बताओ कि मुझे वो जो आपका दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो समझ तो आता है, मगर उसका मतलब ये उसमें 2x पावर से हम बढ़ तो रहे हैं, मगर रिस्क भी तो 2x पावर का है। बट अपन को इतना जी। पैसा चाहिए ही नहीं है। अब मार्केट में दे दिया, पेट बहुत अच्छे से भर दिया। अब खाली एक चीज बचानी है मेरे को, एग्जाइटी से बचना है, कि मुझको नहीं चाहिए ज्यादा पैसा, जो है उसकी मुझे इंडेक्स के आसपास की मुझे रिटर्न मिले, पहला। दूसरा, जैसे आप सीईओ, आपने वो जो हमारी कमजोरी पकड़ ली है कि मैं वो खर्चे डाल सकूं टैक्सेशन के हिसाब से अपने, वो मैं खाली बिजनेस इनकम में डाल सकता हूँ। तो मेन अट्रैक्शन जो सारी आपने जितना मतलब सार बताया है, दो आते हैं मेरे लिए, कि एक मैं टैक्सेशन का बेनिफिट ले लूं, दूसरा मुझे हेजिंग मिल जाए। ये अभी तक मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मैं कम से कम 5-7 साल से यूट्यूब पे जनरल सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके जैसा मतलब मिला ही नहीं था मेरे को। तो अब मुझे क्या आप सही राय देते हो, मुझे क्या करना है आगे? तो ना इसको क्या, ये ऐसा पॉइंट है, इसको आओ अपन मिलकर के कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कारण ये कैसा होता है, एंग्जाइटी किसी को है और उसको लग रहा है मार्केट के अंदर में कि भाई, और संतुष्टि भाव भी है कि भाई हम्म। मुझे कोई एकदम हवाबाजी में कोई बहुत बड़ा 20-25% की रिटर्न जनरेट नहीं करने, आई एम हैप्पी राइट। विद इंडेक्स काइंड ऑफ रिटर्न विद प्रोटेक्शन। जी। तो बात व्यक्ति रियलिस्टिक मांग रहे हैं, और रियलिस्टिक मांग रहा है तो क्या हम कैसे उसके अंदर में मदद कर सकते हैं, या कैसे अपन उसको ढूंढ सकते हैं। ये ऐसा होता है कि वो जर्नी साथ में मिलकर के चलने वाली जर्नी है। पर राइट। अपन आओ राइट। इसका फैक्ट को समझते हैं कि भाई इसमें अल्टीमेटली अपन ने किया क्या है। तो क्या जी। हम जो सोचते हैं वो हमारा अचीव हो जाएगा क्या? तो अपन जी। इसमें अचीव क्या करना चाहते हैं, देखो गोल में क्या है। मतलब हम्म। आपके गोल को समझते हैं। आपका गोल ये है कि आई शुड गेट इंडेक्स काइंड ऑफ रिटर्न्स ऑलमोस्ट। राइट। पहला ये पॉइंट है। और दूसरा आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आई डोंट वांट टू सी बिग रिस्क, जिसके कारण मुझे एंग्जाइटी फील होती है। राइट। अब ये दो चीज का यदि सॉल्यूशन किसी व्यक्ति को मिलेगा तो उसको अपने आप इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक तो है। अब अपन समझते हैं कि चलो हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अपन वापस यहाँ पर आते हैं, अभी जो इससे पिछले क्वेश्चन में अपन ने समझा था उसको यहाँ से ले लेते हैं। जी। ओवरऑल हमने इस प्रोडक्ट के अंदर में किया क्या था, क्या जी। किया है अपन। तो अपन ने इसमें किया क्या, अपन ने पहला इंडेक्स में पैसे डाले हैं। इसका मतलब जो पहली नीड है हमारी कि हमें भाई इंडेक्स का रिटर्न मिल जाए तो हम लोग संतुष्ट हैं। राइट। तो इंडेक्स का रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि पैसा डाला ही इंडेक्स में ही है आपका। ठीक है। नंबर वन। दूसरा पॉइंट था कि भाई मुझे बहुत बड़ी इसमें रिस्क नहीं लेनी, उसके लिए अपन ने क्या किया, उसके लिए अपन ने प्रोटेक्शन लिया। राइट। अब पॉइंट क्या आता है, फील ये है इसके अंदर में कि भाई ये प्रोटेक्शन की कॉस्ट लग रही है। आपका बात तो सही है कि प्रोटेक्शन लिया, तो एक साइड में आप मुझे बता रहे हो कि इंडेक्स का रिटर्न आ जाएगा, पर जी। इंडेक्स का रिटर्न तो तब आएगा ना जब प्रोटेक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी। प्रोटेक्शन का खर्चा लगे तो मेरा इंडेक्स का रिटर्न कम हो गया। जब मेरा बिल्कुल। इंडेक्स का रिटर्न वाला संतुष्टि नहीं हुआ, आपने मुझे प्रोटेक्शन दिया तो जी। अब मुद्दा ये आता है, और बहुत डीप पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे ना, मतलब सारे ऑडियंस के खूब काम का पॉइंट है। जी। पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर ये प्रोटेक्शन की जो कॉस्ट है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हाउ जी। टू रिड्यूस दिस कॉस्ट, ये पॉइंट है।
अगर जी ये रिड्यूस कर दूं मैं, अगर इसको अपन जीरो कर दें, मैं हाउ टू रिड्यूस और जीरो दिस कॉस्ट, जी तो हमारा पर्पस अपने आप सोल्व हो गया, इंडेक्स का रिटर्न आ गया और हमारी रिस्क खत्म हो गई। जी अब रिड्यूस कैसे होगा? तो प्रोटेक्शन की कॉस्ट रिड्यूस कैसे होती है? वो होती है टाइम के साथ। टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, खास तौर से इन्वेस्टिंग के अंदर में। जी इनफैक्ट टाइम खास तौर से इन्वेस्टिंग नहीं, अगर समझू तो हर जगह पे टाइम अपना रोल अदा करता है। एक बीमार आदमी समय के साथ साथ में भी अपने आप ठीक होता है, बॉडी अपने आप उसको है ना ठीक करती है। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। अब हमारे लिए टाइम कैसे काम करता है? तो प्रोटेक्शन की जो कॉस्ट है ना, वो आप अगर पहला साल पे करते हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर में वो आपके लिए कॉस्ट होती है, ठीक है क्योंकि प्रीमियम के 5 रुपए लग गए। ठीक है अगले साल फिर आपने वापस वो पैसा दिया, फिर 5 रुपए लग गए। तीसरे साल फिर आपने 5 रुपया दिया, फिर वो 5 रुपए लग गए। चौथे साल जी फिर 5 रुपया दिया, फिर 5 रुपए लग गए। ये हमारे को कॉस्ट लगती होती है। लेकिन जी एक साल ऐसा आता है 4-5 साल में, जब बाजार 20-25 पॉइंट टूटता है, और वो जब 20-25 पॉइंट टूटता है तो वो एक साथ में वापस हमको पूरा का डिफरेंस वापस देता है, और पता चलता है हमने जो प्रीमियम पे किया था वो सारा का सारा हमारा एक साथ में वसूल हो गया। यस और नो? यस 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 तो इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? इसका मीनिंग दिनेश भैया, इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लिया, एक साल प्रीमियम पे किया, पैसे लग गए, 2-3 साल लग गए, पर चौथे साल घर का एक सदस्य जाता है, जो हमने प्रीमियम पे किए थे वो सब एक बार में वसूल हो गए। तो लॉन्ग रन के अंदर में दिस कॉस्ट इज नॉट द कॉस्ट इन यस लॉन्ग रन, है ना? दिस प्रोटेक्शन कॉस्ट इज नॉट द कॉस्ट इन लॉन्ग रन। राइट तो राइट अब राइट इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका जी मीनिंग आपके दो इन्वेस्टमेंट होंगे, यू नीड टू मेक टू इन्वेस्टमेंट्स। राइट क्या वो दो इन्वेस्टमेंट है? बहुत अच्छे से समझना है। यू नीड टू मेक टू इन्वेस्टमेंट्स। पहला इन्वेस्टमेंट है आपका मनी, जो राइट पैसा आपने डाला है, एंड द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज टाइम होराइजन। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल का, 20 साल का है, तो अब आपके लिए हेजिंग कॉस्ट कॉस्ट होगी क्या? नहीं होगी नहीं होगी। आपने पैसा डाला है इंडेक्स में, जी तो आपका इंडेक्स का रिटर्न कमाने का सपना था, वो अचीव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा तो अब आप समझो, तो अब अपनी एंजाइटी का जो है, एंजाइटी कहने से नहीं जाती है किसी की, नहीं जाती उसका लॉजिक पूरा समझा हुआ हो, और फिर अपने को समझ में आए कि जो रास्ता मैंने चूज किया है दैट इज गोइंग टू मेक सेंस। अच्छा, पास्ट डेटा को टेस्ट करो। तो इंडियन मार्केट में भी हम फॉलो कर रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी को हम यूएस मार्केट में भी फॉलो कर रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी को हम ऑस्ट्रेलियन मार्केट में फॉलो कर रहे हैं, इसी को हमने जापानीज मार्केट में टेस्ट किया है। एवरीवेयर द रिजल्ट्स आर सेम। जी लॉन्ग रन के अंदर में हेजिंग की कॉस्ट अपने आप कवर हो जाती है। जी सर इसमें